So today topic is सर्किल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल। लेकिन थोड़ा हम पहले की का इस पे डिस्कशन कर लेंगे कि सर्किल क्या होता है। आपको पता है कि सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और वही फिक्स डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो इट इज द रेडियस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसमें आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक सर्किल मीन्स जिसका सेंटर्स एक समान हो। कॉन्ग्रुएंट मतलब जिनके ऑल रेडियाइस आर इक्वल हो। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सर्किल में गिवन है, ये हमें सम पॉइंट आप बेसिक चीजों को आप ध्यान रखेंगे। कुछ थ्योरम्स जो जनरली कभी कभी उपयोग में आ जाती हैं। ठीक है। जैसे अगर दो उसके आर्क्स ऑफ सर्किल जो हैं वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग कार्ड्स भी जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। मतलब अगर कार्ड्स आर इक्वल हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग आर्क जो होगा, जो चौप बनेगा यहाँ पे, जो क्योंकि ये कार्ड खींचते हैं। कार्ड मीन्स दैट, कार्ड किसको बोलते हैं, कार्ड मतलब ये दो पॉइंट्स इस पे ज्वाइन करे सर्किल पे, दिस इज ए कार्ड। और वही कार्ड जो सेंटर से पास करती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो सम प्रीवियस जो क्लास 10 और 8 में आपने पढ़ा था उसकी भी थोड़ी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए उसको थोड़ा आप ध्यान करना है। जैसे यहाँ से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी कार्ड पे खींचते हैं तो इस कार्ड को टू पार्ट में क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। तो ये आपको टू पार्ट में डिवाइड कर देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेंटर से कार्ड को ज्वाइन करते हैं। कोई भी जो एंगल है, आर्क जो है, अगर यहाँ पे जो एंगल सेंटर पे बनाता है, ठीक है, और यहाँ पेरीमीटर पे, तो ये इसका सेंटर वाला जो एंगल होगा वो हमेशा इसका डबल होता है। तो दैट्स इज इट, डबल ऑफ दैट थिंग। तो ये आपका प्रीवियस है जो आपका आएगा, जो यहाँ पे शो किया हुआ, दिस इज द थीटा और दिस इज एंगल। तो ये तो आपका प्रीवियस थिंग्स है, वो आप जानते हो। हम लोगों को जो मेन यहाँ पे पॉइंट करना है कि व्हाट इज द इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्किल, हाउ वी कैन फाइंड दिस। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिस इज द सेंटर, और ये मान लो इसका रेडियस है k, और इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो h है। h मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से, जो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो h है, और y एक्सिस पे ये k है। तो h और k है। अब आपको बताइए कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड करें। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट x y हम ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल में x माइनस एच। ठीक है। जैसे अगर ओरिजिन से लेते हैं तो h और k नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, k इज द रेडियस ऑफ दैट। अब यदि h और k को जीरो रख देंगे तो यह इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर जो है उसका ओरिजिन है। उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये दिस थिंग, ये गिवन हुआ है। तो यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां h और k कहाँ है। यह पॉइंट जो h और k लिया जाता है वो कहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डेंट में लिया गया है। ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे जो वैल्यूज होगी, अगर माइनस में होगा तो यहाँ माइनस या h हो जाएगा।
बट ये है कि एच इज द पॉइंट और के जो है उसका पॉइंट। सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल आता है। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसमें पॉइंट है कि पॉइंट सर्किल का मतलब क्या होता है, जहां पे रेडियस विल बी जी। ठीक है, तो पॉइंट ही हो गया, वो रेडियस क्या हुआ, वो तो है ही नहीं। अगर मान लो कि कभी कभी ये इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछता है कि टच वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है, या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस समय इक्वेशन क्या बनेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये के स्क्वायर ही रहेगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, या डिस्टेंस इक्वल होंगे। और अगर इसको चेक करेगा, वाई एक्सिस को करेगा, तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, तो ये वाई एक्सिस को कंटेन करेगा क्लियरली, क्योंकि यह डिस्टेंस जो है वो वाई है, ये पॉइंट्स आ जाएगा। तो इस केस में हमें ये रखना पड़ेगा, वाई एक्सिस को करेगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एक्स का कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल हो, उसकी रेडियस, उस समय वो वाई एक्सिस को टच करेगा। और एक्स एक्सिस को टच करेगा तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट यानी के स्क्वायर के इक्वल उसकी रेडियस होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे पॉइंट्स को। अगर बोथ सर्किल बोथ को अगर टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस का, मतलब उसमें एच और के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रेडियस विल बी यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे। तो उस केस में एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, अगर वो बोथ एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, अब व्हाट इज द, इसका जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन जो आपको वहां पे भी हमने बताया था कि सेकेंड डिग्री क्वांट जनरल इक्वेशन ऑफ द, वो यहीं से बनता है, यहाँ से हम फॉर्म करते हैं। इसी इक्वेशन को जब आप एक्सपेंड कर देते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस अरे माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स एच, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू वाई के, है ना। इन्हीं को इंटरचेंज करते हैं, इन्हीं इसको लिखते हैं, तो ये आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच को रिप्लेस कर देते हैं जी से, तो ये हो गया ट्वाइस माइनस एच को, तो ये हो गया ट्वाइस जी एक्स, माइनस के को अगर एफ से रिप्लेस कर देते हैं तो ये ट्वाइस एफ वाई और प्लस ऑफ सी हो जाता है। ठीक है, अब इससे अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे ट्वाइस जी एक्स, यहाँ पे क्या आता है ट्वाइस, ये तो इसी का आपका एक्सपेंशन है, इसका हमने एक्सपेंशन कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस एक्स माइनस ट्वाइस के वाई, क्योंकि इसमें एक्स मान लिए हैं, और इसे अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होता तो ये कैंसिल नहीं होता, इसको ए स्क्वायर मानने की जरूरत नहीं, अगर अलग होता डिफरेंट होता सर्किल देन दे विल बी डिफरेंट, तो यहाँ पे एच स्क्वायर भी आता है उसका अलग। लेकिन जो एक्स का कोफिशिएंट आता है वो यहाँ से जब कंपेयर करते हैं तो एच की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से ट्वाइस ऑफ जी माइनस ट्वाइस ऑफ एच आता है, तो एच की वैल्यू हो गई माइनस जी। वैसे ही एफ की वैल्यू हो गई यहाँ से माइनस ऑफ के, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अगर इस फॉर्म में दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस सी, तो इसमें आपका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर के लिए इसका जो x का कोफिशिएंट है उसका माइनस साइन के साथ कर लेंगे और अपॉन इसी का 2 कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ h, मतलब ये माइनस ऑफ g हो सकता है, सीधा सीधा आप अगर लिखें तो ये हो गया माइनस ऑफ g और ये हो गया माइनस ऑफ f इस केस में, तो माइनस ऑफ g एंड माइनस ऑफ f इसका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, ये इसका रेडियस होता है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो द रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस, वहीं से फाइंड करते हैं तो वहां से आपकी वैल्यू आ जाती है, और ये आपका निकल जाता है कि आपका रेडियस आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट के स्क्वायर, जब यहाँ से आप फाइंड करते हो ये रेडियस को,
यूजिंग दैट यू कैन फाइंड दिस। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस ऑफ सी, चूंकि ये सी पहले से है तो ये इधर आ जाता है, तो अंडर रूट जी स्क्वायर, एच की जगह पे जी है, माइनस ऑफ एच क्या है, जी है, और माइनस ऑफ के क्या है, वो एफ है। तो ये स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और ये सी इधर आके माइनस इफ, ये अंडर रूट सब हो जाएगा, आर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब इसी से आर को हम फाइंड आउट करते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो रेडियस है इमेजिनरी है या कैसा है, तो रेडियस का नेचर वो यहाँ पे डिपेंड करेगा इस, क्योंकि अंडर रूट है। तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल होगा सर्किल का रेडियस जो होगा। अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो है तो रेडियस आर इज जीरो, यानी पॉइंट सर्किल हो गया। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस लेस देन जीरो है मतलब इमेजिनरी, तो इसका जो सर्किल का रेडियस होगा वो इमेजिनरी से, ठीक है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें कितने कांस्टेंट हैं, 3 कांस्टेंट हैं, जी एफ और सी, ठीक है। इसमें कितने कांस्टेंट हैं, जी एफ सी 3 कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमें एटलीस्ट 3 कंडीशंस यहाँ पे क्या होने चाहिए, फाइंड आउट होने चाहिए, तभी हम इक्वेशन ऑफ सर्किल यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड कर। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो हमने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी रिप्रेजेंट ए सर्किल इफ, कब ये होगा, आप यहाँ से मिला सकते हो। ये जो इक्वेशन आ रहा है वह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस सी आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, 1 मिनट, कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे यूनिट है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए कि ये दोनों का, पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल होना चाहिए। एक्स वाई का जो टर्म है इसमें, यानी एच जो है यहाँ पे वो जीरो होना चाहिए, या इसी को एच कह सकते हो, एच को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एच जीरो होगा, ए और बी आपस में इक्वल होंगे, एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ए रियल सर्किल। तो ये रियल सर्किल है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे कि सेकेंड डिग्री ऑफ कर्व, यानी जो जनरल डिग्री ऑफ कर्व है, ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमने आपको बताए थे। और ये सर्किल का भी स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता ही करता है। अब ये सर्किल कब होगा, जब एच जीरो होगा और ए और बी आपस में इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन आप ध्यान। नाउ थर्ड थिंग्स, इंटरसेप्ट कट बाय द सर्किल ऑन एक्सिस, यह इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, यानी कितना आएगा आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस में आएगा ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से तो हमें ये ध्यान भी होता है, क्योंकि कभी कभी यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब रियल डिस्टिंक्ट ये तो आप बता सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट में है तो आपको पता है ग्रेटर देन जीरो होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, और इक्वल में है तो क्या होगा, यहीं से आप देख सकते हैं, पॉइंट सर्किल बन जाएगा। तो इस तरह से अगर लेस देन जीरो में है तो ये इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो ये तो कहें आप दो कर, ये आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म, जब डायमीटर गिवन होगा तब कैसे हम फाइंड करें, यानी करता क्या है कि कोऑर्डिनेट गिवन होता है,
ये सोचिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, अपने आप निकाल सकते हैं। जब डायमीटर गिवन है, माने डायमीटर के हाफ ऑफ पे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, इधर ज्वाइन कर दो किसी एक हाफ की तरफ। ये मान लो पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और इस डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y। तो ये जो बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है, इस आर्क के द्वारा यहाँ पे जो आएगा वो 90 डिग्री, इसका हाफ एंगल हो जाएगा। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे से कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि इन दो लाइनों में क्या रिलेशन है। ये दो लाइनों का जो स्लोप है, स्लोप तो यहाँ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता है। तो जब कोऑर्डिनेट पता है तो हम यहाँ पे स्लोप को फाइंड कर लें। तो स्लोप जो इस लाइन का निकालेंगे, पी ए का निकालेंगे, तो y माइनस वाई वन, ठीक है, अपॉन x माइनस एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट का में अपॉन x। उसी तरह से यहाँ जो फाइंड करेंगे y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस एक्स टू, इसका स्लोप ये आ जाएगा और इसका स्लोप ये आ गया। दोनों लाइनों का स्लोप जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, तो रख देंगे y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन है तो इनका स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा। दिस इज इक्वल टू -1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू इस साइड आ गया, इसको फिर इधर ले आ दिए, तो एक दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन एंड वाई माइनस वाई टू, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब भी अगर कोऑर्डिनेट दिया हो डायमीटर का और पूछ लिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन द डायमीटर फॉर्म, डायमीटर इसका एक गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एक रूप है। कैसे फॉर्म बनेगा आप स्वयं से इसको डिराइव कर लिए, जैसे हमने बताया कि पहले हम इस कार्ड ये डायमीटर गिवन हुआ है और ये ट्रिंगल आपने फॉर्म कर लिया, यहाँ पॉइंट पी है। ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये 180 है तो ये होता है आपका 90 डिग्री, तो जब एंगल ऑफ ए पी बी है वो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये दोनों इसकी परपेंडिकुलर साइड है। तो चूंकि इसको हम फाइंड नहीं कर सकते डिस्टेंस फार्मूले से, तो आसान ये है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो टू लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं टू लाइंस आर परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वह -1 के 1 के होगा। तो उसी का उपयोग करके हम इसको फाइंड आउट करें। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू जिसका सेंटर ओरिजिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई जो हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज इक्विलेट 0 से 2 पाई में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन। कैसे आता है वो भी हम बता दिए वहाँ पे। आप इसी को पोलर फॉर्म में जब यहाँ पे करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे आर कॉस थीटा और ये वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा वो आर कॉस आर साइन थीटा और इसके अलोंग आर कॉस थीटा होगा। तो उस तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो इसमें चूंकि एच भी आता है और के भी आता है जनरल में, तो अब इसमें हम एच प्लस कर देंगे, एक्स में एच प्लस आर कास थीटा कर देंगे, क्योंकि के तभी कैंसिल आउट होगा, और के की जगह पे के प्लस आर साइन थीटा कर देंगे, तो यह फिर सेम आ जाएगा, ठीक है।
पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल, वो तो वही है, ऊपर ही बताया गया, बाकी इस फॉर्म में भी आप इसको रख सकते हैं, वो रेडियस फॉर्म में गिवन है, तो नथिंग इज दैट, अगर आप ध्यान रखें तो इसको कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट ये जरूर ध्यान रखोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट अल्फा बीटा ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ईच। इसमें क्या था, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके आधार पे ये क्वेश्चंस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, तो सबसे पहले आप यहीं पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी जैसे यहाँ पे 3 3 है, ठीक है, दोनों का इक्वल है, तो पहले तो इसको 3 से हम क्या करें, डिवाइड कर दें, ताकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी हो जाए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी होता है, जहाँ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट होता है, 1 के इक्वल होता है ना, तो इसको पहले 1 बना लेंगे। तो पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे इस इक्वेशन को, डायरेक्ट अगर यहाँ से g और h फाइंड करने लगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो 3x स्क्वायर, पहले 3 से इसको पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8/3x माइनस 10/3y प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, ट्वाइस जी एक्स की वैल्यू ये है, ट्वाइस जी माइनस 8/g जो हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, यानी -4/3, ठीक है, और यहाँ पे जो आ जाएगा एफ जो आ जाएगा वो इसका हाफ कर देंगे, यानी 10/3/2 और माइनस साइन के साथ, क्योंकि वहाँ ट्वाइस एफ वाई होता है, ये आ जाएगा -5/3, और सी की वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई, ये सी है आपका, C1 है। अब इसका सेंटर, तो सेंटर आपका जानते हैं, इसका अपोजिट साइन, तो माइनस का माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, माइनस ऑफ -5/3 करेंगे तो ये 5/3, और रेडियस, तो जी का स्क्वायर 4/3 स्क्वायर प्लस 5/3 स्क्वायर, 4/3 स्क्वायर यानी 16/9 प्लस 25/9 -1, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो दिस बिकम 432/3 यूनिट्स। ये सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर वाई ट्वाइस एक्स साइन थीटा ट्वाइस वाई कॉस थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, सेम पैरामेट्रिक फॉर्म का दिया हुआ है, सेंटर आपका माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, वो आप यहाँ से निकल आएगा। जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, 2 से डिवाइड करते ही हैं और उसका माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और रेडियस इसका क्या आएगा, तो रेडियस जो हो जाएगा आपका अंडर रूट एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू है कितना, माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सी क्या है, -8 है, तो सी को रख दिया, माइनस ऑफ -8 दिस बिकम +8, यानी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 8 + 1 9 दिस बिकम 3। सेम आपको यहाँ पे भी 2x स्क्वायर लैम्डा एक्स वाई 2y स्क्वायर प्लस लैम्डा -4x प्लस 6y -5, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर को पहले लिखोगे, यहाँ लैम्डा एक्स वाई का भी दिया हुआ है, तो एक्स वाई तो यानी लैम्डा तो हमें यहाँ पे 0 होना चाहिए फॉर इक्वेशन ऑफ द सर्किल, क्योंकि एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं होता है, तो पहले तो इसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, λ/2 एक्स वाई, लैम्डा -4/2 एक्स प्लस 6/2 मतलब 3y -5/2 इक्वल टू 0। इन दिस केस ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, फॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल λ/2 एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, एक्स वाई का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो λ/2 इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी लैम्डा 0 हो गया, 4/2 मतलब -2x आ जाएगा, प्लस ऑफ 3y -5/2 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर क्या आएगा, तो सेंटर के लिए अब वही जी पहले फाइंड करें, जी यहाँ पे क्या आएगा, -1,
g इक्वल टू क्यों -2/2 करोगे तो -1, और f जो आएगा वो 3/2, यहाँ पे 3/2। तो क्योंकि आप पहले, अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले लिखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स, तो ट्वाइस जी एक्स इक्वल टू क्या है, यानी एक्स का कोफिशिएंट वहाँ ट्वाइस जी है, तो ट्वाइस जी इक्वल टू -2, तो जी इक्वल टू क्या हो गया आपका -2/2 -1, ठीक है। उसी तरह से ट्वाइस एफ की वैल्यू कितनी है, 3 है, कंपेयर कराना है वहां से, ट्वाइस एफ की वैल्यू 3 है तो एफ इक्वल टू 3/2, सी की वैल्यू क्या है -5/2, रख लिया। तो सेंटर क्या होता है -f माइनस जी माइनस एफ, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, तो -g, तो -1 है और उसका माइनस करेंगे +1 हो जाएगा, ये +3/2 है, ये -3/2 होगा। रेडियस क्या हो जाएगा √g² प्लस एफ स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का माइनस 3/2 का स्क्वायर भी करेंगे प्लस हो जाएगा 9/4, एंड माइनस ऑफ सी, तो यहाँ माइनस सी जो है वो -5/2 है, दिस बिकम 5/2, तो ये वैल्यू है। सेम थिंग देखिए यहाँ पे, द लाइन्स दिस एंड दिस आर टेंजेंट टू सर्किल, देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज, इसका क्या मतलब, ये कह रहा है कि दोनों लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, तो जो उसका रेडियस होगा वो कितने के इक्वल होगा, इसका मतलब कि जब ये दोनों टेंजेंट है तो डायमीटर क्या होगा कि दोनों के बीच लाइनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये दो लाइनें, ये देखो 3x - 4y + 4, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो फाइंड आउट होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का हम फाइंड कर लेंगे बाय गिवन फार्मूला, जो पीछे भी आपको बताए थे, हाउ वी कैन फाइंड दिस थिंग। तो इसको आप यहाँ से फाइंड करेंगे, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग, आपका आ जाएगा। वो बताए थे कि डी और सी का जो आता है उसी का डिफरेंस हम ऐड कर लेते हैं, जो लास्ट में आते हैं कांस्टेंट का, और अपॉन अंडर रूट क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है। तो यहाँ से जब करोगे तो ये हो गया आपका 4, और माइनस ऑफ करेंगे तो ये 7/2, ये भी +7/2 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9/16, यानी दिस इज इक्वल टू, जो वैल्यू आ जाएगी वो आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका रेडियस यहाँ पर। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, आप यहाँ पे सेम पैटर्न के क्वेश्चन गिवन है, कहीं सेंटर पूछेगा, कहीं डायमीटर दिया होगा, कहीं टेंजेंट गिवन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, किसी भी सर्किल के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट हो वो किस तरह से दिया हो। तो ये सर्किल आपका है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका x1 y1, देन अगर ये आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, ठीक है, पॉइंट आधा आउटर साइड ऑफ सर्किल होगा या इनसाइड ऑफ सर्किल होगा, ठीक है, या ऑन द सर्किल होगा, तीन ही जगह हो सकता है, आइदर ये पॉइंट कहीं यहाँ पे हो, या इस पे हो, या इससे बाहर हो, ए पे हो, इसी तरह का होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब कि अगर x1 y1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी x1 ट्वाइस एफ y1 प्लस सी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पूरी वैल्यू एट दैट पॉइंट, पॉइंट मतलब वो पॉइंट दिया रहेगा और यहाँ पे वैल्यू सब रख ही देंगे, अगर इस पॉइंट पे वो वैल्यू क्या हो रही, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा। इक्वल 0 आ रहा है मतलब वो पॉइंट ऑन द पेरीमीटर होगा, ये यहाँ पे होगा, सर्किल पे पॉइंट होगा,
और लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड द सर्किल। ठीक है, ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ट्वाइस gx1 प्लस ट्वाइस f1 प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्किल होगा, इक्वल 0 है तो ऑन द सर्किल होगा, और लेस देन 0 है तो इनसाइड द सर्किल। तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम द सर्किल विथ सेंटर। ठीक है, अगर सेंटर सी है और रेडियस आर है तो जो ए सी एक में आएगा आपका लेटेस्ट में, मतलब अगर वो बाहर होगा तो ए सी प्लस आर, और एक होगा ए सी माइनस आर अगर अंदर में आएगा। ये दो टाइप्स के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और रेडियस ये गिवन होगा। अब वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो पॉइंट पे है तो रेडियस के बराबर होगा, यहाँ पे होगा तो आपको पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस पी पॉइंट से यहाँ और इसका रेडियस ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। या सेंटर से डायरेक्ट, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो तो सिंपल फॉर्म है, कोई इशू नहीं। पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। पावर ऑफ पॉइंट क्या डिसाइड हो जाता है, power of point px1 y1 with the circle that is s1, where s1 is what, x1 square y1 twice gx1 plus twice f1 और जो ऊपर अभी हमने बताया वो सेम थिंग। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव और लेस देन 0 और 0 आ रहा है तो आपको पता है कि वो पॉइंट कहाँ पे लाइक करेगा, वो जो प्रीवियस है उसी को पावर ऑफ पॉइंट ये इन्होंने ड्रा कर लिया। क्वेश्चन है, इफ P28 is a interior point of the circle, interior point of the circle, which neither touches nor intersect the axis, then set for P is, मैंने P की वैल्यू क्या होगी ये पूछा। इंटरनल पॉइंट क्या है 28, 28 है तो इसमें रख दो x1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 64 है ना, मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू रख दिया तो माइनस 2 इंटू 2 4 और देख 32 माइनस पी। अब ये इंटीरियर है मतलब लेस देन 0 होगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया P इज ग्रेटर देन 96। ठीक है, तो ये होगा एक्स इंटरसेप्ट पार्ट क्या होगा, तो ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस पी, ये रख दो यहाँ पे। वाई इंटरसेप्ट दिस दैट सिंपल फार्मूला, उस फार्मूले से आपको इसको फाइंड आउट करना, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी वो रेंज आपको पता चलेगा। P is less than -1 and y is intercept में P is less than -4। ठीक है, both और P is greater than total of 96। ये पॉइंट यहाँ पे, तो अब ये जो पॉइंट दे रहा है नाइदर वाले में या इसका आंसर हो जाएगा डी वाला है। बाकी तीन तो क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट हो जा रहे हैं। P is less than -1, P is less than -4 and P is greater than 96। Tangent to a circle, टेंजेंट टू द सर्किल जब ये कब होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंटेसी क्या है, अगर कोई लाइन एल है अगर टच सर्किल को कर रहा है, इसका मतलब कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ दैट लाइन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वहां से पॉइंट पे जो टेंजेंट की लाइन है वो सर्किल के रेडियस के अगर इक्वल आ रहा है देन वी से दैट वो क्या है, टेंजेंट। अदरवाइज टेंजेंट नहीं होगा, पॉइंट कहीं और भी बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया, जैसे ये टेंजेंट है तो टेंजेंट इज दैट थिंग, यहाँ से और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके इक्वल आना चाहिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट टू दैट लाइन या इसके रेडियस के इक्वल आनी चाहिए। माने सेंटर से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ करें
और वह अगर उस रेडियस के इक्वल आ रही है मतलब वो लाइन इस पे टेंजेंट लाइन है, क्योंकि वो इस पॉइंट को टच करके जा रहे हैं। परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दैट लाइन, उस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल है तो टेंजेंट है, और अगर रेडियस से ग्रेटर है तो बाहर हो जाएगा पॉइंट। लेस में भी वो नहीं हो सकता है, ठीक है, केवल इक्वल में आएगा। तो ये पॉइंट्स देखें, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच द वेरिएबल लाइन y2x plus a lie between the circle without intersecting or टचिंग आइदर द सर्किल। दोनों बात बोल रहे हैं। ए का पैरामीटर मतलब ए की वैल्यू फाइंड करना है, लाइज बिटवीन द सर्किल, इसके बीच में लाई कर, विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग आइदर सर्किल, बिना उसको कहीं टच भी नहीं कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो C1 जो है वो ये गिवन है आपका, ठीक है, x माइनस वन वाई माइनस वन। ये तो आप यहाँ से भी सेंटर भी निकाल सकते हैं, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, कन्वर्ट कर लिया उस फॉर्म में तो डायरेक्ट दिख रहा है, बस ये अंतर है, ठीक है। लाइन क्या है, y माइनस टू एक्स माइनस है, ये बिटवीन द सर्किल है, इसका मतलब कि द सेंटर ऑफ सर्किल लाइन आर अपोजिट साइड ऑफ द लाइंस, इनके अपोजिट साइड्स में वो क्या करेंगे, लाई करेंगे। यहाँ सेंटर आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, इनका सेंटर क्या है, जहाँ 1 1 आ रहा है और क्या आ रहा है 8 1 आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करेंगे। और अगेन वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म से जब फाइंड करोगे तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। ये सोल्यूशन किया हुआ तो कैलकुलेशन पार्ट है, बट आपको सिंपली जो है अंडरस्टूड करना है। जिसे करा द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच कट्स ऑफ ए कार्ड ऑफ लेंथ 6 ऑन द लाइन दिस, द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 3 minus 1 and which cuts off a card of length, कार्ड की जो लेंथ दिया है वो 6 ऑन द लाइन इस पे कर। तो ये जो ए बी है, लेंथ ऑफ कार्ड ये है ए बी, इसकी जो लेंथ दी है वो 6 दिया है। किसी के सेंटर से कार्ड पे जब आप खींचते हो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कार्ड पे आएगी तो ये इसको बाइसेक्ट करती है। यही हमने पहले भी बताया कि आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा जो प्रीवियस क्लास में किया। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये वैल्यू 6 का हाफ AD3 हो जाएगा। सी हमें गिवन ही हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल है ना, सेंटर ऑफ द सर्किल, और इसका लेंथ दिया तो ये 3 होगा। अब क्या पूछ रहा है, कार्ड ऑफ लेंथ 6 ऑन द लाइन, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल में तो अब हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो वहां से इस पॉइंट से इस लाइन पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो भी हो जाएगा आसानी से, कोई इशू नहीं है। इससे सेंटर ऑफ सर्किल से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है 2x माइनस 5y प्लस 18। ax1 यानी 2 इंटू 3, यहाँ x के कौन क्या है 3 है, देन माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस ऑफ 18 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 20। तो ये डिस्टेंस हमको मिल गई और ये भी डिस्टेंस हमें मिल गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम देयर से AD है, CD है, CD इज 3, CD इज अंडर रूट 29 और AD कितना है ये हमें पता है कि यहाँ से इसको जो ड्रॉ करते हैं वो कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये 3 हो गया। तो ये रेडियस AC है। तो परपेंडिकुलर थ्योरम से मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 29 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम 38। तो हमें तो CA की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 38। लेकिन हमें चूंकि इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना है तो लास्ट में तो हम आर स्क्वायर ही लिखते हैं,
तो आर स्क्वायर के लिए उसको ऐसे ही रहने देंगे। और इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा कि x माइनस सेंटर क्या है यहाँ पे 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y, ये माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 38। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो कई तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये 2 पॉइंट, यानी जो प्रीवियस ज्योमेट्री आप क्लास 10 में बैठे हो तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटर से किसी भी लाइन या कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ड्रॉ करते हैं तो वह इस कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आपको ये रिजल्ट्स जो हैं प्रूफ तो करने की जरूरत नहीं है, बट ये रिजल्ट्स ध्यान रखने पड़ेंगे प्रीवियस क्लास के, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी एरिया ऑफ ट्रिंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्किल। तो पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप फाइंड कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद आप सिंपल वही बेस इंटू हाइट का जो अभी हमने बताया यहाँ से आप फॉर्म करके 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो पी क्यू इंटू पी एल की डिस्टेंस निकाल लेंगे और वहां से इसको एरिया ऑफ ट्रिंगल जो पहले होती है फार्मूला उसमें आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से अब जैसे इस ओरिजिन से इस लाइन पे ड्रॉ कर लिया, कितनी डिस्टेंस आ रही है ओ एल की, तो ओरिजिन से करना है तो एक्स वाई के सब ये 0 हो जाते हैं, तो ये केवल √3 आ जाता है अपॉन √a² प्लस b² कर दोगे तो ओ एल आपको मिल गई। रेडियस ऑफ गिवन सर्किल क्या है, वो 10 गिवन है, रेडियस 10 गिवन, ठीक है, ये रेडियस 10 गिवन। और पी क्यू हमें फाइंड करना है तो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस क्यूएल का ट्वाइस है तो किसी एक टेंगल से पहले एक को फाइंड कर लोगे, क्यूएल उसका ट्वाइस कर देंगे, आ जाएगा। जब दोनों आ जाएंगे पी क्यू और ओ एल आ जाएंगे, देन यू पुट इन ईयर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आप वहां से साइन कर लोगे, ये बेस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रिंगल आपको निकल आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप पहले प्रीवियस तो पता ही होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या होगा, फिर आपका यहाँ तो हम केवल उसके कोऑर्डिनेट के द्वारा उसकी साइड्स को निकाल लेते हैं, रेडियस फाइंड कर लिए, ये लाइक दैट दिस थिंग। और इसका मेन व्यापक क्या है वो ध्यान रखना। ये रिजल्टों को एक जगह समराइज कर दिया गया है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, पुनः उसी को एक पार्ट में यहाँ पे समराइज करके रखा हुआ है, तो आपके लिए लर्निंग करने में आसानी है। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही है कि ए बी द सेंटर ऑफ सर्किल और बी जो है वो 1 7 एंड डी जो है वो 4 - 2 है, ये पॉइंट्स हैं ऑन द सर्किल। इफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम बी एंड डी विच मीट्स एट सी, सी पे हम मिल रहे हैं, देन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ए बी सी डी, इसका पूछा ए बी सी डी। एक ट्रिंगल का पहले फाइंड कर लेंगे, और ये तो आपको सब पता हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना, ये सेंटर इसका पता ही है, ये पॉइंट दिया ही है, ये पॉइंट दिया ही है, ठीक है। अब इसमें टेंजेंट का निकाल लेंगे, ठीक है, ये सेंटर है आपका 1 2 है, और एंड यहाँ पे दिया है इसका सेंटर 1 2 है, टेंजेंट कहाँ पे है 1 7 पे है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको यहाँ से निकल आएगा सिंपल फार्मूले से, और इन इक्वेशनों को सॉल्व करके आप एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको यहाँ से निकल आएगा। तो ये सिंपल तरीका है, जो प्रीवियस इक्वेशन है आप डिस्टेंस फार्मूले को लगा के और इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल ऑफ द सर्किल, तो टेंजेंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये जो लाइन परपेंडिकुलर होती है ये नॉर्मल ऑफ द सर्किल है, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x1 y1 का, y - y1 m यहाँ पे आप फाइंड कर लोगे। अगर इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो ये m की वैल्यू हो जाएगी और इंटू x - x1, नहीं तो ये आएगा। हमने हमेशा बताया था वो आप ध्यान रखेंगे
कि जब भी लिखना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ जो आएगा टेंजेंट, यहाँ जो आएगा स्लोप, उसी स्लोप को -1/m कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। तो स्लोप के लिए ये 2 पॉइंट्स पता ही हैं, इन पॉइंट्स को आप निकाल लोगे, वही यहाँ पे फाइंड किया y1 माइनस, तो ये प्लस f हो जाएगा, और x1 प्लस g x माइनस f, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। तो इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल अगर जान रहे हो तो आप आसानी से खींच पाओगे। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल, ये सर्किल है एट द पॉइंट 5 6 दिया हुआ है, तो सर्किल का पहले सेंटर फाइंड कर लो। पॉइंट तो 5 6 है और सेंटर क्या है इसका, तो यहाँ से -5 मतलब माइनस ऑफ जी करेंगे तो माइनस ऑफ जी हो जाएगा +5/2, और ये हो जाएगा -2/2 यानी -1 हो जाएगा, ये 5/2 एंड -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब इसी से निकाल लेना है, y माइनस y1 और प्लस m की वैल्यू, m मतलब सेम वही आपको जो बताए थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप रख लिया, और देन यू कैन पुट दिस थिंग, और आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट x माइनस x1। तो मेन है आपका ये स्लोप आप फाइंड कर लीजिए, देन यू दिस फाइंड दिस थिंग, कोई इशू नहीं। तो फार्मूले इसीलिए हमने कहा था, स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट्स अगर लर्न है तो बाकी जगह आपको सेम थिंग होंगी, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना। यहाँ पॉइंट क्या होगा, मोस्टली सर्किल होगा, सर्किल के का सेंटर होगा, उस पॉइंट से कार्ड पे हमें परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, तो वो फार्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b², कोफिशिएंट ऑफ x का और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर होता है। तो ये पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें यही 2-3 पॉइंट जो थे वो मेन आपका, अगर टच कर रहा है, 2 सर्किल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यानी उनके सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा, तभी तो एक्सटर्नली टच करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि जब भी जो 2 सर्किल है यहाँ पे टच कर रहा तो इनके जो सेंटर के बीच की दूरी होगी, इन दोनों का सेंटर निकाल लो और दोनों की रेडियस निकाल लो। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर उनके रेडियस के सम के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस तरह से कर लेंगे, ये इस फार्मूले का कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, 2 सेंटरों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस √y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस में आप जो है उसको भी फाइंड आउट कर लोगे, तो आपका ये सिंपली जो है वो निकल आएगा, यानी ज्योमेट्रिकली क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये लाइन, तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई विशेष इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये कहीं पैरामेट्रिक फॉर्म दे देगा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है आपको पता ही है कि एक्स को r cos थीटा से, y को r sin थीटा से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है मिडिल पॉइंट्स का देना हो t=s1 तो भी निकाल सकते हैं, कोई नहीं। क्या करना है, हमें केवल स्लोप फाइंड करना, और स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिलने चाहिए, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएंगे, स्लोप मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 mx माइनस x1, सिंपल। तो इस तरह से इनका प्रैक्टिस करेंगे सर्किल में इतने पार्ट का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है कि डायरेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, तो ये तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट टू ए गिवन सर्किल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, कि लोकस ऑफ पॉइंट जो है, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर हम सर्किल पे ड्रॉ करें और उसका जो लोकस ऑफ पॉइंट आएगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसके लिए जो कंडीशन निकल के आती है वो ये आती है।
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ ए। तो आप केवल ऐसे ध्यान रखो, आपको अगर कैलकुलेशन पे नहीं जाना है तो आप बस ये ध्यान रखिए कि डायरेक्टर सर्किल ऑफ दिस इक्वेशन का क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई, और यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो आर की वैल्यू आप रखते हो यहाँ पे हो जाएगा 2c, इसका c का ट्वाइस c हो जाता है, और माइनस ऑफ जी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एफ स्क्वायर। तो सिंपली आप एक लाइन में इसको ध्यान रखें, तो आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं करना होगा, ठीक है। और इसी आधार पे आप डायरेक्ट निकाल भी लेंगे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में आपको हर कंडीशन, हर सर्किल का या किसी भी पॉइंट्स के उसके लोकस के बारे में, उसकी सारे पॉइंट्स, सारी डिफिनेशन की, डायरेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, जब हम जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे कैलकुलेशन करना। और फिर उसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का जो आप इक्वेशन से जब करोगे और जब सोल्यूशन करके बनाते हैं तो यही फॉर्म बन के आता है, ठीक है। तो ये मेरा इसमें मेन जो है वो आता क्या है, एच स्क्वायर प्लस के सेंटर का डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करते हैं। यानी जो एच के का लोकस आएगा, लोकस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वही इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्किल। तो वैसे भी कर सकते हैं, तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन है जो कि सेम उसी पॉइंट्स पे बेस्ड है, तो आप कर सकते हैं। पोल एंड पोलर, एक्चुअली ये है, दो अगर टेंजेंट इसको खींच रहे हैं और ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे, उसी आर को हम पोलर कहते हैं। तो उससे कोई इशू नहीं है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये एक कार्ड के ऊपर में है, बस इतना ध्यान, ठीक है। और इसी को हम पोल कहते हैं, दिस इज नोन एज, एंड ये जो होगा वो पॉइंट का आपका क्या कहलाएगा, इसका जो है ये को पोल कह सकते हो, ये इसका पोलर होगा, आर इज जो गिवन सर्किल है उसके रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन ऑफ पोलर वो सेम वैसे ही आएगा। सर्किल पे क्या होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू। तो उन्हें पुनः सारी पॉइंट्स को यहाँ पे जो है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो सबको एक एक करके यहाँ पे एक जिस फॉर्म में लिख दिया है। तो एक बार आप केवल पढ़ लोगे और उसके बाद क्वेश्चन को करोगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्किल में द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, जब भी इस तरह से पूछे तो मान लो S1 और S2 हैं, तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ कंडीशन गिवन होगा, जब कंडीशन गिवन होगा वहां से सॉल्व कर लेंगे। बट इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल इज व्हाट, किसी भी लाइन के लिए आप वही लिखते हो, लेमडा S1 प्लस लेमडा S2। तो जिसके भी लिए लिखना होगा वो हम यही लिखेंगे, वेयर, तो इसीलिए लिखोगे S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0, वेयर के यहाँ -1 नहीं होना चाहिए, वो क्लियर है। तो उसी तरह से किसी भी दो कर्व के बीच का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट या पासिंग थ्रू ऑफ लाइन निकालना है तो उसके लिए आप बस एस और सेकेंड के साथ कोई भी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दिस इक्वल टू 0 रख देंगे, वही एक कंडीशन मिलेगा। ये तो इसको इस फॉर्म में लिख रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप तो पता ही है कि 2 पॉइंट से पास करने वाले इक्वेशन का सर क्या क्या वैल्यू आती है, वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लें। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू x1 y1 प्लस x2 y2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसका रेडियस वैल्यू आ जाती है x1 y11 x2 y2 प्लस ओके, यहाँ पे इसका पैरामीटर। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग ए फिक्स लाइन y, तो सेम है, वो तो हम आप पहले ही बता दिए कि उसका उपयोग हमेशा आपको करते ही रहना है।
y minus y1 equal to mx minus x1 at the fixed point x1 y1 is क्या आएगा, x minus x1 का होल स्क्वायर y minus y1 का स्क्वायर प्लस k, और इसके जगह पे हो जाएगा y minus y1 minus m x minus x1। ये सेम थिंग, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसी को आप के टाइम यहाँ करके लिख देंगे। तो हमने यही बताया कि किसी का भी करना होगा सबके साथ के टाइम लिख करके आप फाइल करेंगे, और उसके बाद जो कंडीशन दिया रहेगा उसे करेंगे। जैसे द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना एंड टचिंग द लाइन इतना, और इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो इन दोनों सर्किल के इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो यानी इसके लिए क्या करेंगे कि दिस सर्किल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी है माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर वाई स्क्वायर फिर माइनस 3 फिर क्या करेंगे यहाँ से अगेन हम यहाँ से एक्स और कोफिशिएंट को हम यूनिट बनाना होता है, तो 1 प्लस लैम्डा से इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से इसका सेंटर मिल जाएगा। जब सेंटर मिल जाएगा इसका रेडियस भी मिल जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से सेंटर और रेडियस मिल जाएंगे। तो अगर वो टेंजेंट है उस लाइन पे, सेकेंड पॉइंट ये करा ना कि टेंजेंट होगा, एक कंडीशन आपको जरूर गिवन होगी तभी हम फाइंड करें, एंड टचिंग द लाइन, इसीलिए मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ही आएगा, और इस इक्वेशन ऑफ सर्किल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर को फाइंड कर सकते हैं और रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सेंटर और रेडियस जो आएंगे वो लेमडा के फॉर्म में आएंगे। अब इन सेंटर और रेडियस का क्या उपयोग करेंगे, तो अब उसमें एक कंडीशन दिया है कि उनके बीच का डिस्टेंस दिया, बहुत सारी चीजें दे सकता है कि उनके सेंटर से उनके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया हो कि वो रेडियस के इक्वल है, इस तरह से दे दे। यहाँ पे कह रहा है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन है, तो इसका सेंटर ऑफ लाइन से ये डालेंगे और यह इस रेडियस के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 लेमडा। तो यहाँ से एक कंडीशन, चूंकि एक पैरामीटर लेमडा फाइंड करना तो एक कंडीशन हमें चाहिए, और उस कंडीशन से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो लेमडा आ गया प्लस माइनस 1। अब इसमें प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा तो देख लेंगे, क्योंकि वहां पे अगर माइनस 1 रखेंगे तो व्हाट हैपन, दिस इज द प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये lambda इक्वल टू माइनस 1 मीन्स दिस बिकम अनडिफाइंड क्वांटिटी। अनडिफाइंड क्वांटिटी हो गया 2 अपॉन 1 माइनस 1, दिस बिकम 0, यानी अनडिफिनिट, अनडिफाइंड इन्फिनिटी, अनडिफाइंड जो आप कहते हो या इन्फिनिटी आप कहते हो, तो इसमें अब कुछ भी यह गया, यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया पूरा। तो लेमडा तो माइनस 1 नहीं होगा, तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा इक्वल टू प्लस ऑफ 1। तो इस तरह से जो भी दिया रहेगा कि इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस तरह से है, तो आप उसमें सिंपली ये कह सकते हैं कि एक कंडीशन बाद में गिवन भी होगा, ये टचिंग ऑफ द लाइन एक कंडीशन गिवन। तो इसमें अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बाकी ये पीडीएफ हम आपको पुनः शेयर कर देंगे, और कल इस पे जिसको जो डाउट होगा वो पढ़ लेगा और फिर उसको पूछ सकता है कि यहाँ पे मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो इक्वेशंस हैं, उनके बीच का सेंटर ऑफ द सर्किल अगर गिवन है, आप दो सर्किल के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो व्हाट इज दिस, इसका क्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा, लेकिन आज आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत आसान है वो भी, सेम ऑफ एंगल निकालने का आपको रूल पहले से भी पता है, या तो आप उसका M1 M2 फाइंड कर लीजिए, और टिग्नोमेट्री वहाँ यहाँ तो हम केवल डिस्टेंस और पॉइंट ही निकाल सकते हैं, उसके बाद अगर साइड पता है साइड के द्वारा आप ट्रिंगल का निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप इस चीजों को कर पाएंगे। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, बाकी ये असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, ये असाइनमेंट कर लेंगे। तो ये पूरा आपका सर्किल का है, या ये भी देख ही लीजिए, ये भी पॉइंट कोई बहुत वो नहीं है, आसानी से बता दे रहे हैं, बाकी आप करना, किसी को कोई डाउट होगी तो अपना पूछ सकता है। ये तो इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल तो आपको समझ में आ गया कि ये इसमें लेमडा करना, उसके लिए एक कंडीशन आपको गिवन हो।
नाउ थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल में ना, तो ये दो सर्किल दिए गए, इनका इंटरसेक्शन जो निकालना है, तो इसमें cos ऑफ थीटा का फॉर्मूला जो आप है वो लगा लेते हैं, और उसमें क्या होता है G1 G2 twice F1 F2 minus C1 minus C2 upon twice of under root वही रेडियस G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस ट्वाइस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। मतलब ये यहाँ से जो फार्मूला आता है वो ये है, जो cos थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, इस फार्मूले से इसमें ये हम रख लेते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। दो का होता है ना कि इनके क्रॉस जो साइड है इसका थीटा निकालना है, तो cos ऑफ थीटा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर एंड अपॉन 2 ऑफ R1 एंड R2, इसका मॉडुलस यानी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये मेन है cos ऑफ थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग पढ़ते हैं। और इसी को R1 क्या होगा, तो फर्स्ट से हम, जो कि R1 तो गिवन नहीं है, तो यहाँ से आप R1 इस सर्किल से निकाल लेंगे, R2 निकाल लेंगे, है ना, और जब ये पुट करके इसमें रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस कैन बी फाइंड दिस। तो या इधर इस फॉर्म में आप याद रखें या इस फॉर्म में याद रखें, सेम थिंग है। तो cos थीटा हो गया ट्वाइस G1 G2 ट्वाइस F1 F2 माइनस C1 माइनस C2, डायरेक्ट आप लिख लोगे ट्वाइस ऑफ R1 ट्वाइस ऑफ R2 और D। R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये R1 ये R2 है, इनके बीच का सेंटर। तो यही इसका एक फॉर्मूला है लास्ट का, ये भी इस पे आधारित आपको डाटा गिवन रहेगा, आप इस पे कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ईमानदारी के साथ आप लोग पूछा करो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप जब करेंगे तभी होगा, क्योंकि समय कम है, अगस्त को पुनः से एग्जाम का आपका आया हुआ है तो डेट, तो इसको देखते हुए आप थोड़ा इसको करते जाएं, प्रैक्टिस भी। PDF सेंड कर दीजिए। हाँ PDF सेंड कर PDF दें, और इसमें जो भी है वो मटेरियल्स आपको दिया हुआ है, और डिफरेंट टाइप का, ज्यादा नहीं, अगर इतने को कर लेंगे तो हो जाएगा। और हम पर डे का PDF आपको शेयर कर देते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी जो नहीं आता है वो आप पूछ लीजिए, तो उसमें कोई बात नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, अभी आपको PDF हम शेयर कर देंगे। बाकी जो लोग हैं वो अपना इसमें चैट बॉक्स में अपना, ठीक है, सब डाल ही दिए। तो वी मीट टुमारो। इस नेक्स्ट लेक्चर पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, तो उसमें से कोई भी ले लिया जाएगा। पैराबोला ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन सर्किल हो गया, पैराबोला, फिर एलिप्स, सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना स्ट्रेट लाइन का वो ध्यान रखना चाहिए, फिर आपको बड़े आसानी से सारा काम हो जाएगा। और ज्योमेट्रिकली अगर क्लियर है तो जो फार्मूले हैं वो फार्मूलों में जो लर्न करना है आपको वो है कि पॉइंट से किसी लाइन पे खींचना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के मेन फार्मूले यही हैं, इन्हीं से आपको सारी चीजें डिराइव हो जाएंगी। सर्किल है तो सर्किल तो आपको क्लियर पता है कि अगर एच और के उसका सेंटर है तो रेडियस का जो होगी डिस्टेंस निकालोगे वही डिस्टेंस आर के स्क्वायर आएगा, यानी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब इसी को जब एक्सपेंड करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई, हाँ ट्वाइस एच एक्स जो वहां से आएगा, यहाँ से ट्वाइस के वाई आएगा, तो उसी के को जी और एफ में, के को एफ से माइनस के को एफ से माइनस एफ माइनस के को एफ से और माइनस एच को जो है वो जी से किया गया। वहां सेंटर चूंकि एच और के होता है तो वहां पे माइनस एच को जी से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी एच का वैल्यू हो गई माइनस जी, के की वैल्यू हो गई माइनस एफ। तो कुछ लर्न नहीं करना है, बट एक बार लिख के जरूर करना है, लिख के आप करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। उसी तरह से आर की वैल्यू क्या आएगी तो वहां से देख लेंगे क्या कांस्टेंट टर्म आ रहा है लास्ट में, तो क्या आ जाएगा उसमें भाई, जी स्क्वायर आ जाएगा एफ स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाले तो हो गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक करोगे तो जी स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर आएगा और माइनस ऑफ सी।
जो भी रहेगा, तो यही वैल्यू हो जाएगी आर की। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी हो जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव लेते हैं और प्लस ऑफ अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कर लेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं सर इनमें कौन ऑफलाइन से कब स्टार्ट होगा? हम्म ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा क्लास? ऑफलाइन के लिए देखो, ये तो गवर्नमेंट पे डिसाइड होना है, अभी तो ओपन करने का आदेश नहीं हो रहा है। अगर अगस्त वगैरह में अगर कुछ होता है, अभी सर संस्थान कोई भी ग्रुप में कोई सेंड किया था कि 9 पेपर में निकला हुआ है 19 से स्टार्ट होगा क्लास। अगर ऐसा आया है तो अभी तो कोई आदेश आया नहीं है, अगर आया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो, अगर ओपन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ओपन होगा तो आपकी कोचिंग भी ओपन हो जाएगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट ओपन होता है तो हो जाता है, स्टूडेंट को अलाउ करना है बस, तो ऑफलाइन भी क्लासेस होने लगेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।